मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इंग्लिश की ज़रूरत क्या है। 3 चीज़ों पे कि व्हाट, व्हेन, वेयर। हम क्या पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, और कब सीखना चाहते हैं और कहाँ सीखना चाहते हैं। हमें हमेशा अपना एम को अपने पास रख के चलना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या, कितना हमारे कौन सी चीज़ यूजफुल है, कौन सी चीज़ हार्मफुल है, या हमें कौन नुकसान कर रही है, कौन हमें लाभ कर रही है। हमें इंग्लिश पढ़नी है। अगर बच्चों का कुछ डिमांड है कि सर नाउन की इरर बताइए, इसकी इरर बताइए। इरर सबकी होगी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, पर हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश की हमें इतनी ज़रूरत क्यों है और ये क्यों इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो 4 देश की इकट्ठा हुए और ऐसे समझ लो कि 4 कंट्री की ये मैन है। ये चाइना का है और ये अमेरिका का है, ये रूस का है और ये इंडिया का है। इन चारों को आपस में बात करनी है। अब बात कैसे करें, क्योंकि चाइनीज है तो वो चाचू बोलता है, और अगर वो इंग्लिश मैन है तो आलू को पोटैटो कहता है, इंडियन है तो आलू कहता है, रशियन है वो अपनी लैंग्वेज पे बोलता है। अब बोलना तो चाहते हैं सब, लेकिन बोले तो बोले कैसे। अब बोलेंगे समझ नहीं रहे। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज का उदय हुआ, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी, जिससे हमारे व्यापारिक संबंध हर चीज़ हमारे इस लैंग्वेज के माध्यम से हम हर देश पे, हर कंट्री पे अपना व्यापार कर सकते हैं, अपनी भाषा का और भाषाओं को समझ सकते हैं। करेक्ट। तो अब इनको समझने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वो सबसे पहले हमें चाहिए साउंड। क्या चाहिए? साउंड। साउंड हमें मिलेगा, जन्म से ही साउंड मिलता है। साउंड से हमें बड़ी चीज़ मिलती है, लेटर। लेटर में हमें वॉइस मिलते हैं। कौन सा वॉइस मिलता है? क्या मिलता है? कंजंक्शन वॉइस मिलेगा। क्या मिलेगा? लेटर आफ्टर कम्स लॉन्गर देन। इससे बड़ा कौन होगा? लेटर से बड़ा क्या होगा? वर्ड होगा ना। यस। अब इस वर्ड से बड़ा कौन होगा? यहाँ पे अब वर्ड से बड़ा कुछ नहीं होगा। वर्ड पे आपके आ जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड माने शब्द। अब यहाँ पे हमें 2 चीजें प्राप्त हुई, एक वॉवेल और इधर कॉन्सोनेंट। यहाँ पे कॉन्सोनेंट मिला, इसके बाद हमें वर्ड मिला। इनके मेल से हमारा शब्द बनता है, वर्ड बनता है। अब जब वर्ड बनेगा तो वर्ड हमारे भाग होते हैं, जिसको कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, अर्थात बोली के भाग। पार्ट मीन्स भाग, स्पीच मीन्स बोली, बोली के भाग। अब बोली के भाग के लिए हमें 9 पार्ट पढ़ने होते हैं। कितने? 9 पार्ट्स सीखने पड़ेंगे। तो 9 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट आपका आता है कौन सा? नाउन। क्या आता है? नाउन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन। नाउन माने संज्ञा। अब ये संज्ञा की डिफिनीशन जो टीचर यह बुक में है, एक बुकिश नॉलेज है, यह आपका अप्लाइड नॉलेज होगा। तो यहाँ हम नाउन देखते हैं तो नाउन का
डिफिनीशन हमने लिखा, एनी नेम इज आ नाउन, अर्थात जो भी नाम है, एनी माने कोई, नाम नाउन होगी। ये डिफिनीशन है। अब कैसे, यहाँ पे नाउन लिखा, नाउन के पार्ट कर दिए दो भागों में, काउंटेबल विजुअल नाउन, विजुअल नाउन और इनविजुअल नाउन, दो भागों में हो गया। एड्रेस और ड्रेस, दिखाई देने वाली, और अब इनको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया कि बहुत विस्तार हो जाएगा, इसको और थोड़ी संकीर्ण कर ले और समझ ले। तो विजुअल को कर दिया काउंटेबल नाउन, क्या कर दिया, काउंटेबल नाउन, और इसको कर दिया अनकाउंटेबल नाउन, इसको अनकाउंटेबल कर दिया, इसे काउंटेबल, अर्थात जिसको गिन सके और जिसको न गिन सके। इसमें हमने 4 पार्ट बना दिए, 3। तो फर्स्ट इसमें अब इन नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन हो जाएंगे। अब नाउन काइंड्स ऑफ में पहला हो गया प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड आपका कलेक्टिव नाउन, ये आप कहेंगे विजुअल और काउंटेबल के अंतर्गत। यहाँ लिया इनविजुअल और अनकाउंटेबल, इसमें आपके 2 होंगे, एक होगा मटेरियल नाउन और एक होगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपके नाउन के भाग। अब इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, तब जाके हम नाउन की इरर को कंप्लीट कर सकते। उनको अगर बता दिया जाता है कि ये चीज़ है, अगर मैंने कहा कि SOV+OW, इसको अगर मैंने कहा कि ये सेंटेंस है, तो जो अगला है, जो थ्योरी पढ़ाएगा, लिटरेचर पढ़ाएगा, तो 2 महीने में जो कहता है कि मैं कोर्स ग्रामर का ख़त्म कर दूंगा, तो वो इसकी डिफिनीशन लिखवाएगा। और यहाँ SVOW ही सेंटेंस है। और सेंटेंस में बहुत से टीचर तो कहते हैं कि बिना वी के सेंटेंस होता है। तो भाई होता होगा, हमारी नज़रों में नहीं और न होगा, क्योंकि ये क्या है, किंग ऑफ सेंटेंस। वी आपका वर्ब किंग ऑफ सेंटेंस होता है। तो हमें नाउन पढ़ने के लिए, नाउन इतनी बड़ी चीज़ है कि इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं, जो चीज़ दिख रही है वो सब नाउन है। अब नाउन अगर है तो नाउन की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है, सब्जेक्ट होने के लिए। क्या होने के लिए, सब्जेक्ट होने के लिए हमें नाउन की आवश्यकता होती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। नाउन जब पढ़ेंगे तो उसी के साथ हमारे आर्टिकल्स भी, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ उसकी साइडों परछाई साथ में रहती, दिखती नहीं। इसी तरह जैसे ही नाउन स्टार्ट होगा, जन्म लेगा, और वो कौन सी नाउन होगी जो जन्म लेगा, जो आपको दिखेगी क्लास या वर्ग में होगी, क्लास या वर्ग में, वो कौन सी नाउन होगी, बोलो भैया। कॉमन नाउन। तेजी बोलो। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मिलेगी, कॉमन से प्रॉपर बन जाएगा। अब जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो कोई क्या कहेगा कि रमेश पैदा हुआ है, क्या कहेगा। कोई लड़की पैदा हुई तो क्या कहेगा, राधा पैदा हुई है, नहीं। तो ये क्या है, सभी कॉमन नाउन। कॉमन। और एक ग्रुप में होंगे और एक क्लास में होंगे। तो ये कॉमन, अब इन्हीं का, अब उस बच्चे का नाम रमेश रख दिया तो क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। और बॉय का, गर्ल्स का रख दिया नाम तो बन गया प्रॉपर नाउन, राधा। बस इतना है। पहले तो डीप है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे, तो केवल संज्ञा की परिभाषा प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल पढ़ लेने से काम नहीं चले। तो इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे उस चीज़ को पढ़ें
जहाँ पे उन्हें ये दिखे कि मेरा फ्यूचर ये काम करेगा, क्योंकि नौजवान फ्यूचर देखता है और बूढ़े पास्ट देखते हैं। प्रेजेंट पे तो कोई नहीं जीता, जीता है एक, कौन? वो है नवजात शिशु जो प्रेजेंट पे जीता है। ठीक, ये आज यही